नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फिर एक बार मोहब्बत हार गई। एक इंसान को इंसान से मोहब्बत करने की सजा मिली। ये सजा सिर्फ मोहब्बत करने तक नहीं, जाति धर्म अमीर गरीब ऊंच नीच को दरकिनार कर किसी से प्यार करने की थी। बिहार के सुपौल की तनुप्रिया के पति का कत्ल उसकी आंखों के सामने कर दिया गया। दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया गया। इन दोनों का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने मोहब्बत में सब जायज समझा, लेकिन अफसोस एक पिता का झूठा मान इनकी सच्ची मोहब्बत पर भारी पड़ी। इतनी भारी पड़ी कि उनके पैरों के नीचे उन्होंने अपनी बेटी की खुशियां तक कुचल दी। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से आपको समझाते हैं। पूरी जिंदगी उसके जीने की उम्मीद, उसका सुहाग, उसका पति, सब कुछ। जिस बेटी की खुशियों के लिए उम्र भर एक बाप ने न जाने कितने जतन किए होंगे, उसी की खुशियों को, उसकी जिंदगी को, उसकी नई नई शादी को चंद सेकंड में लहूलुहान कर दिया। तनुप्रिया के आंखों के सामने ही उसके पिता ने उसके 3 महीने पुराने पति का सीना छलनी कर दिया। शादी के ठीक 3 महीने बाद तनुप्रिया विधवा हो गई। तनुप्रिया 3 महीने पहले लाल जोड़ा पहने सिंदूर लगाए दुल्हन के लिबास में नजर आई थी। यानी 5 मई को शादी के दिन वो ऐसे दिख रही थी, और ठीक 3 महीने के बाद 5 अगस्त को उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए। आज एक बेटी अपने पिता, अपने दोनों भाइयों के लिए मौत की सजा मांग रही है। एक एक नाम लेकर खून रिश्तों में लिपटे खूनी की पहचान करवा रही है, जिसने उसके पति की हत्या कर दी। तनुप्रिया झा अपने पति के कत्ल में किसी भी तरह से शामिल सारे आरोपियों के लिए मौत मांग रही है। वो रो रो कर पुलिस, कानून, अदालत, समाज सबसे इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो इस कदर टूट चुकी है कि बस अब जीना नहीं चाहती। तनु के पति के कातिलों को जल्द से जल्द सजा नहीं मिली तो खुद को खत्म कर देने की जिद पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ एक माँ अपने इकलौते बेटे की इस मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। रो रो कर बूढ़े माँ बाप के आंसू सूख चुके हैं। वो अब घर के किसी कोने में चुपचाप से बैठ गए हैं। पाई पाई जमा कर अपने बच्चे को पढ़ाने वाले पिता से उनके बुढ़ापे का सहारा छीनने वालों के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। ये बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए पटना से दरभंगा पहुंची थी। बेबस बहन अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए खुद को संभाले खड़ी है। अपनी भाभी को छोटी बहन मानकर उसका साथ दे रही है। खुद के आंसू छुपाकर उसके आंसू पोंछ रही है। चित्कार, तड़प, बेबसी, ना सह पाने वाली तकलीफ, गुस्सा, हंगामा, पिटाई, ये सब कुछ जानते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बेटी ने दूसरी जाति के लड़के से मोहब्बत कर ली, अपने पिता और परिवार की पसंद से अलग अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। और इस बाप को दूसरी जाति में बेटी का शादी करना इतना नागवार गुजरा था कि उसने न सिर्फ अपनी बेटी का पति बल्कि एक परिवार से उसका इकलौता बेटा, एक बाप से उसके बुढ़ापे का सहारा, एक माँ से उसके जिगर का टुकड़ा, एक बहन से उसका लाडला भाई और एक घर से उसकी उम्मीदों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में काले कपड़े पहनकर मुंह पर नकाब और मास्क लगाए प्रेम शंकर झा नाम का शख्स कॉलेज परिसर में घुसता है। इसी कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट राहुल मंडल को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और फिर उसके सीने में गोली उतार देता है। प्रेम शंकर झा की बेटी तनुप्रिया भी उसी कॉलेज की बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। राहुल मंडल को जैसे ही गोली लगी, उसकी पत्नी प्रिया उसके सामने ही थी। वो दौड़ते हुए अपनी पत्नी की गोद में जा गिरा। अपनी मोहब्बत को अपनी गोद में आखिरी सांस गिनते देख तनुप्रिया बेसुध हो गई। जैसे तैसे बस उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में राहुल इस मोहब्बत की जंग को हार गया और अब इस जंग को अकेले लड़ रही है तनुप्रिया। तनुप्रिया हर दर से गुजरती है और हर जांच एजेंसी से इंसाफ की गुहार लगा रही है। तनु अपने घर वालों को अच्छे से जानती थी। उसके घर वालों ने धमकी दी थी कि वो उनकी बेटी है तो उसे नहीं मार पाएंगे, लेकिन उसके पति की जान ले लेंगे। तनु ने अपने ही घर वालों के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें न्यूज टुडे। नमस्कार।